ओम शांति। आज हम सुनेंगे सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। इसमें बाबा ने आज कहा, दृढ़ता उमंग उत्साह द्वारा सर्व कमज़ोरियों की विदाई। तो बाबा ने कहा, आज अपने अंदर रही हुई कमज़ोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इस विदाई की बधाई को हर रोज़ अंडरलाइन किया बाबा ने इस बात को। इस विदाई की बधाई को हर रोज़ अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना, स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। बाप दादा यही कहते हैं। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया कि सदा यह संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। तो इससे कोशिश करने की बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अमृत वेले रूहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट बात बाबा ने कही, अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाओ। बाबा ने पहली बात इसमें अंडरलाइन की, कई बच्चे अमृत वेले रूहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी
अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? बाबा ने 3 सहयोगी साथी बताए। पहला मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे, वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते। वह आप कहो एक बात, वह करे दूसरी बात। क्योंकि बाबा ने अंडरलाइन किया, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं हैं, वह कभी हैं, कभी नहीं हैं, अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं हैं, तीनों में से एक भी कम अधिकार में हैं, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो, तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने इसमें कहा, अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। अमृत वेले, बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, यह नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की
सीट पर सेट होकर करो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने इसमें अंडरलाइन की, अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन ना रहे। बाप मिला और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारे हैं। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए, तो सदा सुख के सागर में लहराते, सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात आज कही कि अपना भविष्य पद देखना है तो उसके लिए अपना वर्तमान स्वराज्य अधिकारी पद देख लो। जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी उतना वहाँ भविष्य में राज्य अधिकारी, जितना यहाँ बहुत काल के संस्कार स्वराज्य के, उतना बहुत काल राज्य के अधिकारी बनेंगे। और बाबा ने कहा अपना ऑक्यूपेशन याद रखो कि मैं कौन, चलते फिरते ये याद रखो कि मैं राजयोगी हूँ। और अमृत वेले सिर्फ एक लगन रहे, अमृत वेले से रात तक, कि बस बाप और सेवा, इसी लगन में मगन रहें। जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो भगवान हमारा बन गया, हम उसके बन गए। तो बाबा ने कहा इसी सुख में, इसी लगन में सदा मगन रहो, तो सारे दिन के लिए ये तैयारी होगी तो अमृत वेला स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगा। ओम शांति।